हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो पीपल। तो अगर आपके सन मून राइजिंग साइन वर्गो है, ये रीडिंग आपके लिए होगा। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि आपके जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वहाँ पे क्या चल रहा है, डिटेल में देखेंगे। इट विल बी अ सेल्टिक क्रॉस रीडिंग, ठीक है। तो ये डेक यूज़ करूँगी फॉर वर्गो एंड यस, अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, बी ओपन माइंडेड, लेट्स सी कि क्या चल रहा है। तो क्योंकि ये सेल्टिक क्रॉस रीडिंग होने वाला है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आपके खुद की क्या एनर्जी है एंड सिचुएशन क्या है। इससे आपको क्लैरिटी भी रहेगी कि भाई ये आपकी रीडिंग है भी कि नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है, व्हाट इज़ योर एनर्जी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं। सो दिस इज़ यू। नाउ आई विल सी कि व्हाट इज़ क्रॉसिंग, लाइक व्हाट इज़ द सिचुएशन अभी क्या है, सिचुएशन अभी क्या है। ओके, सो वर्गो के लिए दिस इज़ द सिचुएशन, ठीक है। अभी हम लोग थर्ड देखेंगे, जो कि ये है कि आपके सिचुएशन में हाईएस्ट आउटकम क्या मिल सकते हैं। हाईएस्ट आउटकम मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है, यानी कि मैरिज हो सकती है, बातचीत हो सकती है। मैक्सिमम मतलब अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सेस प्लान हाईएस्ट आउटकम क्या है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द हाईएस्ट आउटकम पॉसिबल फॉर यू। So this is the highest outcome. Now I will see कि बेस ऑफ द रिलेशनशिप की बेस कई बार प्यार होते हैं, कई बार लस्ट होते हैं, मनी होते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द बेस ऑफ द रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द बेस ऑफ द रिलेशनशिप इज दिस। ओके, नाउ आई विल सी नंबर 5 एंड नंबर 6, जो कि होते हैं नियर पास्ट एंड नियर फ्यूचर। यहाँ पे मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी। नियर पास्ट मीन्स जिसके कारण आप दोनों के बीच सेपरेशन आया है, नियर फ्यूचर मीन्स इसके बाद जो होने वाला है। ओके, सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ द नियर पास्ट फॉर वर्गो एंड उनके पर्सन। नियर पास्ट, सो दिस इज द नियर पास्ट एंड वर्गो एंड उनकी पर्सन, दिस इज द नियर फ्यूचर। अभी हम लोग ये देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। कई बार हमें खुद नहीं पता होता ना कि हमारी करंट फीलिंग्स क्या है, तो आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। लेट्स सी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई एम ग्रेटफुल जब आप लिखते हो, आप यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ से। दिस इज़ योर फीलिंग्स फॉर योर पर्सन एंड दिस इज़ योर पर्सन फीलिंग्स फॉर यू। नाउ द फाइनल कार्ड, एक गाइडेंस आपके लिए, जो गाइडेंस आपको फॉलो करना चाहिए ताकि हाईएस्ट आउटकम आपको जल्दी मिल जाए। हाईएस्ट आउटकम मिलनी भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग बहुत टाइम दे देते हैं ना एक सिचुएशन में, तो हाईएस्ट आउटकम भी मिलनी ज़रूरी है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू सो दैट यू कैन गेट द हाईएस्ट आउटकम वेरी सून। एंड आपके लिए 2 कार्ड्स है। ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले देखेंगे आपकी क्या करेंट एनर्जी है, आप कौन हो। अगर रेजोनेट करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर करेंट एनर्जी। सो दिस इज़ द करेंट एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल। देखिए, अगर आप एक वर्गो हो, आपकी करंट एनर्जी मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग ना कहीं अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस टाइम पे। करियर ग्रोथ की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। स्लो है करियर, स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका वही माइंडसेट है कि इस टाइम पे बहुत सारे मनी को अट्रैक्ट करना है खुद की तरफ, धीरे धीरे अपनी स्टेबिलिटी बनाना है। बहुत सारे प्लान्स भी है, जैसे कहीं पे प्लॉट्स परचेज करना है, कहीं पे स्टे करना है जाके, फ्यूचर में होता है ना, फ्यूचर में यहाँ पे स्टेबल होंगे। इस तरह का बहुत सारे प्लान्स आपके चल रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट्स हो तो फ्यूचर को लेकर बहुत सारे प्लान्स मुझे दिख रहा है। आप स्लोली अपने करियर, अपने ग्रोथ, अपने पाथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सो दैट इज़ योर करंट एनर्जी। और अगर आपके पूरे फोकस करियर, सक्सेस, मनी, ये सारी चीज़ों में है, देन डेफिनेटली दिस इज़ योर रीडिंग, ठीक है। सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी। नाउ आई विल सी करंट सिचुएशन क्या है बिटवीन यू एंड योर पर्सन। 8 ऑफ कप्स, किसी ने तो किसी को छोड़ के गया है, विथ वाट एवर रीज़न इट कैन बी। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ये बोल के गया है, देखो हम आपसे प्यार करते हैं बट फ्यूचर नहीं बनेंगे, या फिर आपके पर्सन को आपने ये बोला है कि हम आपसे प्यार करते हैं बट फ्यूचर नहीं बनेंगे। यहाँ पे इमोशंस की कमी नहीं थी। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स बताते हैं कि दोनों की तरफ से इमोशंस थे, बट द इशू वाज कि फ्यूचर नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ बोल के आप लोगों ने एक दूसरे को छोड़ा है। हो सकता है आपके पर्सन के लिए भी ये हो सकता है, या आपके लिए भी ये हो सकता है। इट कैन बी फ्रॉम एनीबडी, ओके। तो ये करंट सिचुएशन है। सो ये अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है, आप पूरे रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मेरी सिचुएशन नहीं है,
तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आई विल सी द हाइस्ट आउटकम जो आप अचीव करोगे फ्रॉम दिस सिचुएशन। हाइस्ट आउटकम आपके सिचुएशन में क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सेस प्लान, टू ऑफ सॉर्ड्स। कुछ कन्फ्यूजन है, इसको क्लैरिफाई करूँगी। हाइस्ट आउटकम क्या हो सकता है यूनिवर्स, टू ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, व्हाट इज़ द टू ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन, ई इज़ द हाइस्ट आउटकम। ओके, गॉट इट। हो सकता है कि आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे इमोशंस था, बट ये बोल के गया है फ्यूचर नहीं बन सकते हैं। चांसेस है आपके पर्सन किसी और से कनेक्टेड है, जैसे कि मैरिज हो चुकी है या फिर आपके पर्सन किसी और से एंगेज्ड है, बच्चे भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए। तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न शायद आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड है। फ्रेंकली स्पीकिंग हाईएस्ट आउटकम यही है, आप दोनों के बीच बातचीत हो सकते हैं, बट ये कन्फ्यूजन ऑलवेज रहेगा। मतलब यूनिवर्सेस की प्लान यही है आपके लिए कि इट विल बी ऑलवेज लाइक दिस। मतलब सिचुएशन में हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी। बातचीत हो सकती है, दैट इज़ द मैक्सिमम थिंग यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द सिचुएशन, बट एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको निकलना ही पड़ेगा, बिकॉज नथिंग मोर देन पॉसिबल। बिकॉज जो भी रीज़न के कारण आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड है वो ऑलवेज रहेगा। सो दैट इज़ द हाइस्ट आउटकम। आई नो कि आपको बुरा लग सकता है, बट दैट इज़ देयर। ओके, सो नाउ आई विल सी कि बेस ऑफ द कनेक्शन क्या है, आपके रिलेशनशिप की बेस क्या है। एस ऑफ वॉन्ड, पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है, यही बेस है। बाद में शायद प्यार हुआ है, बट बेस यानी कि जो रूट हम कहते हैं ना, रूट आपकी कनेक्शन की, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन एंड फिजिकल अट्रैक्शन है वर्गो। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर, ठीक है। नाउ हम देखेंगे कि आपके नियर पास्ट क्या है, विच इज़ दिस कार्ड, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि नियर फ्यूचर क्या है, विच इज़ दिस कार्ड। सो सबसे पहले नियर पास्ट, द फूल, वही है, बार बार वही आ रहा है। आपके पर्सन ने यही बोला था कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं से ले सकते। दैट वाज द मेन रीज़न ऑफ सेपरेशन। मुझे नहीं लगता यहाँ पे प्यार की कमी है, ठीक है, या अट्रैक्शन की कमी है। यहाँ पे यही था नियर पास्ट कि आपके पर्सन ने ये बोल दिया लास्ट में कि हम ना आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, मतलब मैरिज इज़ नॉट पॉसिबल। और उसके बाद आइदर इन्होंने खुद ही आगे बढ़ गए या फिर आप आगे बढ़ गए, जो भी। बट नियर पास्ट यही है, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस थिंग कैन बी देयर, बट नॉट विद द प्रॉपर वे, यू नो। नियर फ्यूचर देखेंगे, नियर फ्यूचर होते हैं आने वाले 2 से 3 महीने का। नियर फ्यूचर 5 ऑफ पेंटिकल है, तो ये जो भी पीरियड चल रहा है ये रहेगा आने वाले 2 से 3 महीने तक। स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है आपकी रीडिंग में, ठीक है। बट आने वाले 2 से 3 महीने में ये जो भी पीरियड अभी आप फेस कर रहे हो ये रहेगा, इट विल बी द सेम सिचुएशन। ओके, नाउ आई विल सी आपके करंट फीलिंग्स क्या है, व्हाट इज़ योर फीलिंग्स टुवर्ड्स योर पर्सन। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, देखिए आप लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि रिलेशनशिप फिर से पहले जैसा बन जाए, लेकिन सिर्फ पहले जैसा बन जाए ये नहीं, आप लोगों की तरफ से ना आप लोग एक मूवमेंट चाहते हो, फर्स्ट फॉरवर्ड मूवमेंट, कि चीज़ें जल्दी बने, काम जल्दी बने। नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताते हैं कि आप लोग चाहते हो कि रिलेशन एक स्टेप आगे बढ़े। जैसे अगर सिर्फ बातचीत होता है, सिर्फ आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हो, तो आपके मन में ये भी है कि नहीं, अभी हमें हमारे बीच चीज़ों को आगे बढ़ने की नीड है। अगर थर्ड पार्टी है तो अभी आपको थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहिए। कुछ तो चीज़ है वर्गो जहाँ पे आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़े, जो नहीं बढ़ रही है, बट आपकी फीलिंग्स है एंड आप लोग चाहते हो चीज़ें आगे बढ़े, स्पेशली मैरिज की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ। सो दैट इज़ योर करंट फीलिंग्स। ओके, नाउ आई विल सी व्हाट इज़ द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। नाइट ऑफ वॉन्ड, दिस पर्सन वांट्स टू बी विथ यू टू हैव ए गुड टाइम विदाउट स्टेबिलिटी। बार बार यही आ रहा है। इनके करंट फीलिंग्स है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये आपके साथ स्पेशली अगर आप एक थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो तो ऐसे ही रहना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही, जो मुझे बार बार दिख रहा है, बट इनको ना एक स्टेबिलिटी की तरफ लेकर नहीं जाना चाहते हैं। गुड टाइम, ऐसा मुझे लाइंस बार बार चैनलाइज हो रही है कि ये पर्सन की तरफ से आप एक बहुत अच्छा गुड टाइम हो एंड इसको ये ऐसे ही रखना चाहते हैं। ठीक है, यस, अट्रैक्शन दिखता है गाइज यहाँ पे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, ताकि आपके जो फाइनल, देखो फाइनल आउटकम तो यही है कि आपको कंफ्यूज करके रखा जाएगा, लेकिन गाइडेंस क्या है जो आप फॉलो करो तो फाइनल आउटकम जल्दी मिल जाएगी। सो लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू।
यस, गाइडेंस यही है, आपको इनर वर्क करने के लिए बोला गया है। नाउ व्हाट इज़ इनर वर्क? इनर वर्क मतलब ये चीज़ समझिए, जो आपको इनडायरेक्टली बोला जा रहा है वही डायरेक्ट है। यहाँ पे अगर आप दूसरा मतलब निकालने की कोशिश करेंगे आपके कनेक्शन में स्पेशली, यहाँ पे कोई दूसरा मतलब नहीं है। अगर आपके पर्सन आपको ये बोल रहा है आई लव यू बट आई कांट मैरी यू, तो आई कांट मैरी यू ही सच्चाई है। यहाँ पे आप कुछ भी करके, अगर आप कोई स्पेल कर रहे हो, अगर आप कोई रिचुअल्स कर रहे हो, अगर आप कोई मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, कुछ भी करके ये पर्सन को आप चेंज नहीं कर सकते। द सिचुएशन विल बी ऑलवेज लाइक दिस। समहाउ आप अपने आंखें को बंद रखना चाहते हो टू इग्नोर द ट्रुथ, बट यहाँ पे गाइडेंस यही है, अगर आप अपनी आंखें खोलेंगे तो रियलिटी आपके सामने है। और अगर आज के डेट में ही आप इसको फॉलो करना चाहेंगे तो आज के डेट में ही शायद आपको ये जो फाइनल आउटकम है वो मिल जाए। इट इज़ जस्ट यू नीड टू फॉलो योर इंट्यूशन। आपको ऑलरेडी आंसर पता है वर्गो, जो भी वर्गो इस टाइम पे ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको ऑलरेडी आपके सिचुएशन के बारे में पता है, आपके आंसर पता है। यू जस्ट वांट्स टू क्लोज योर आईज, रियलिटी को अनदेखा करना चाहते हो ताकि आप खुद को थोड़ा सा टाइम तक दिलासा दे पाओ। लेकिन यहाँ पे गाइडेंस ये है, रियलिटी सामने ही है। हाँ, आपके पर्सन आपसे रहना तो चाहते हैं बट नथिंग मोर देन दैट, और आपको ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हो मैं मैनिफेस्ट करूँगी तो वो मुझे शादी करेंगे, थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। yes, it will be always like without responsibility kind of relationship, and आपको ये accept करनी पड़ेगी। okay, so that is there and I hope it's helpful. You can DM me for paid reading. अपना ध्यान रखिएगा, take care, bye.